नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले जो फेसियोला का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस फॉर्म होके अगर आ गए और उन्होंने प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम लिख दिया और आपको नहीं इतना मतलब ध्यान नहीं है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही प्रोटोनेफ्रीडियल कहा गया है, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, याद करते टाइम में सबसे ईजी वर्ड को यूज़ करेंगे हम, है ना। तो इसलिए अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इस प्रोटोनेफ्रीडियल को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं करना है। जो भी साइंटिफिक टर्म्स आपको दिए जाते हैं वो आप थोड़ा ध्यान रखें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी प्रोटोनेफ्रीडियल, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन फॉर्म हो गया है तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स मॉडिफाइड मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन एक्सक्रीशन का। तो वो वाले मीजेनकाइमल सेल्स जो कि मॉडिफाई हुए हैं टू परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शंस, उन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है, ठीक है। ईच फ्लेम सेल कंसिस्ट ऑफ इंट्रासेल्युलर ल्यूमेन, उनमें इंट्रासेल्युलर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, जिससे कि लॉन्ग सीलियाज जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, मतलब उस ल्यूमेन में प्रेजेंट हैं वो फ्यू लॉन्ग सीलियाज। ईच ऑफ दी सीलिया अराइजेज फ्रॉम अ बेजल ग्रेन्यूल। ऑब्वियस सी बात है, सीलिया से तो वो बेजल ग्रेन्यूल से ही अराइज होंगे, बट वो बेजल ग्रेन्यूल जो है वो ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब क्योंकि ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये फ्लिकर करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, फ्लिकर करते हैं लाइक अ फ्लेम, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स नाम दिया गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो फ्लेम सेल ऐसा होता है। ये आपको सीलिया दिख रहे हैं, ये जो डॉटेड वाले पार्ट है यहाँ पे ये बेजल ग्रेन्यूल्स हैं, ये पूरा जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये पूरा ल्यूमेन है, ठीक है। और नंबर वाइज आपको दे रखे हैं, ये स्यूडोपोडियाज हैं। सेकंड ये डॉट्स हैं आपको वेकेंट काइंड के जो दिख रहे हैं वो ग्लोब्यूल्स हैं ऑफ एक्सक्रीशन। थर्ड पार्ट ये वाला जो डॉटेड पार्ट है बेजल ग्रेन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सेल ल्यूमेन प्रेजेंट है, सिलेरी टफ्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो सीलिया एक साथ इकट्ठा हो गए हैं उसको कहा गया है। अब हमें एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल, ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं, इसलिए ये वाला डायग्राम लिया गया है, ठीक है, ये आपको शो करने के लिए। So the lumen of the flame cell is in continuation with the microscopic excretory या फिर capillary duct। जो ल्यूमेन है फ्लेम सेल का वो कंटिन्यू करेगा विद द माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी या फिर कैपिलरी डक्ट हम जिसे कह रहे हैं। तो ये यहाँ नीचे तक आएगा। आपने लास्ट जो डायग्राम देखा वो सिर्फ आधा कट है, उसके बाद में यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैपिलरी एरिया यहाँ पे ल्यूमेन कंटिन्यू करता है। द कैपिलरी डक्ट फ्रॉम अ फ्यू प्रोटोनेफ्रीडिया ओपन इनटू नैरो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो कैपिलरी डक्ट्स हैं कुछ प्रोटोनेफ्रीडिया से वो एक नैरो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होंगी, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद में ऐसे ही जो ये बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये ओपन होंगे लार्जर ट्विग्स में, विच इन टर्न ओपन इनटू वेसल्स, ठीक है। तो यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कैपिलरी डक्ट्स, देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, देन लार्जर ट्विग्स, देन वेसल्स, ठीक है। और ये जो एक्सक्रीटरी वेसल्स हैं इंटीरियर पार्ट के वो ओपन करेंगे इनटू 4 ट्रंक्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से ओपन हो रहे हैं ये कैपिलरी ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले डक्ट्स, फिर ट्यूब्यूल्स, फिर ट्विग्स, फिर एक्सक्रीटरी वेसल्स, ट्रंक्स एंड देन द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है। तो ये आपको जो स्टेप वाइज दे रखे हैं आपको स्टेप्स ध्यान होने चाहिए कि कौन सा पहले कहाँ से कलेक्ट होके किस तरफ से, मतलब एक्सक्रीशन के स्टेप्स हैं ये, ठीक है, कि कहाँ वेसल में जाएगा फिर कैनाल में जा रहा है और इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ थर्ड पार्ट इज एक्सक्रीटरी कैनाल। तो जो 4 ट्रंक्स हैं, है ना, वो जब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे या ये कह सकते हैं कि ज्वाइन करेंगी, उसके बाद जो एक कंटिन्यू कैनाल बनेगी सिंगल, उसे एक्सक्रीटरी कैनाल कहा गया है, ठीक है। तो दीज 4 ट्रंक्स यूनाइट पोस्टीरियरली टू फॉर्म अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाली जो येलो वाली लाइन दिख रही है ना कैनाल, ये एक्सक्रीटरी कैनाल है, ठीक है। दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल एक्सटेंड अप टू पोस्टीरियर एंड टू द बॉडी वेयर इट ओपन्स थ्रू सिंगल एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी पोर में ओपन हो रही है ये। The excretory vessels of the posterior part open directly into the longitudinal excretory canal। obvious सी बात है कि लास्ट में जो posterior part में जो vessels बची हैं वो directly excretory canal में open होते हैं, ठीक है।
All the ducts except the median longitudinal canals are lined with cilia. यानी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को छोड़ के बाकी सारे डक्ट्स में आपको सीलिया मिलेगा, सिर्फ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में नहीं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर कोई भी पॉइंट एक्सेप्शनली या किसी भी ऑर्गन के बारे में एक्सेप्शनली अलग से एक पॉइंट दिया गया हो, स्पेसिफिक उसके बारे में कुछ बताया गया हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी अलग से दिया गया हो तो आप प्लीज़ उसे ध्यान रखें, याद रखें। डायग्राम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। कभी भी अगर जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, इसके बारे में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें डायग्राम बनाना जहाँ तक हो सके पॉसिबल, मतलब ज़रूरी है एक तरीके से आपको, क्योंकि अगर आप लिखने के साथ साथ डायग्राम बना के इजीली शो करेंगे ना, तो समझने वाले को भी समझ में आता है। क्योंकि हमें जैसे अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने से हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या है, कौन सी कैनाल कहाँ जा रही है, कैसे स्टेप्स हैं, क्या है, बट हम जब हम डायग्राम में देखते हैं तो हमें ईजिली समझ में आता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर एग्जाम में भी आप समझाओगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट इज फेसियोला का नर्वस सिस्टम। तो जो फेसियोलाज हैं वो पैरासिटिक होते हैं नेचर में, इसीलिए उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत ही नहीं है ना सेंस ऑर्गन्स की, तो वो डायरेक्टली मतलब जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है वहीं से वो न्यूट्रिशन ले सकते हैं और वहीं उनको सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सेंस ऑर्गन्स तब चाहिए होते हैं जब हमें मूवमेंट की ज़रूरत हो, ठीक है। तो अभी इन्हें मूवमेंट की ज़रूरत होती नहीं है ज़्यादा, इसलिए सेंस ऑर्गन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनका नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। ब्रेन है विच फॉर्म्स अ सेरेब्रल रिंग अराउंड द फेरिंग्स and it bears a pair of lateral cerebral ganglia and ventral ganglia, ठीक है। lateral cerebral ganglia and ventral ganglia का पेयर प्रेजेंट होता है। फाइन नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से अराइज होंगी एंड सप्लाई टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स, ठीक है। फाइन नर्व्स अराइज होती हैं ब्रेन से फेसियोला की, ये ध्यान रखना। सकर्स जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है नर्व्स की, क्योंकि सकर्स हैं जो कि इनको अटैचमेंट में, फूड को सक करने में, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो सकर्स हैं उन वहाँ पे उस एरिया में आपको ज़्यादा नर्व्स देखने को मिलेंगे। नाउ 3 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स एक्सटेंड पोस्टीरियरली एंड दे गिव आउट न्यूमरस पेरिफेरल ब्रांचेस टू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड इनके 3 पेयर पोस्टीरियर रीजन तक जाते हैं, न्यूमरस पेरिफेरल ब्रांचेस ये अराइज होती हैं इनसे टू दी वेरियस ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। इन तीनों पेयर्स में से एक पेयर डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है और एक लेटरल होता है। और इन तीनों पेयर्स में से जो लेटरल वाला पेयर है, ठीक है, वो वेल डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू द अदर टू, क्योंकि जो लेटरल कॉर्ड्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसवर्स कमिशर से कनेक्टेड होती हैं, जो कि डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए जो लेटरल कॉर्ड्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये चीज़ जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो एक्सेप्शनली अलग से कुछ दिया गया है तो वो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि लेटरल कॉर्ड्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं एज कम्पेयर टू द डॉर्सल एंड वेंट्रल वाले, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो नर्वस सिस्टम का। आपको मैं जितना भी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम्स प्रोवाइड करवा रही हूँ वो मैं अपने उससे कि इस टॉपिक में कितना कितना पता होना चाहिए और कितना एक्सप्लेन करना है। बट अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो हमारे लेसन यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। आप मुझे फॉलो कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा इनवाइटेड हैं, दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड